साथियों, पिछली बार की वीडियो की तरह जो हमारी चर्चा कल्लों पर हमारी चल रही थी कि गन्ने के कल्ले कैसे बढ़ाएं, इसी को जारी रखते हैं। किसान भाइयों, पिछली वीडियो में भी हमने कई कुछ पॉइंट्स थे जिस पे हम चर्चा की थी कि भाई गन्ने को हम एक अच्छा गन्ने का उत्पादन लेने के लिए केवल कल्ले ही नहीं, देखिए अगर कल्ले ही लेना सबसे ज़रूरी बात नहीं है, कल्ले एक अच्छे उत्पादन लेने का एक पड़ाव है। पहले आपने गन्ना बोया है, गन्ने का जमाव ठीक कराना है। अगर जमाव ठीक हो गया तो कल्ले की अवस्था आएगी। अब कल्ले की अवस्था के बाद पोरियों का विकास होगा और पोरियों में फिर चीनी की मात्रा भी प्रॉपर ठीक होनी पड़नी चाहिए और फिर गन्ने की मोटाई लंबाई सब बढ़नी चाहिए। फिर उसकी मैच्योरिटी ईस्ट की स्टेज पर वो बिल्कुल ठीक चलना चाहिए। सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई। तो किसान भाइयों, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने अपना गन्ना बो दिया है और उसमें हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, तीन मुख्य पोषक तत्व जो हैं उसको उपलब्ध करा दिए, जैसे कि मैं कई वीडियो में बता भी चुका हूँ आपको। और उसके बाद गन्ना होने के बाद जब 40-45 दिन पे जब हमने पहला पानी दिया है और उसके बाद जो है अब ये बात आती है कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि अब हम इसमें ऐसा क्या डालें किसान भाइयों। तो देखिए किसान भाइयों, जिसमें सारे काम ठीक ही होंगे, समय से गन्ना बोया होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश भी ठीक से मतलब गन्ने की बुआई में उन्होंने उपलब्ध करा दिया होगा। और उसके बाद अगर उनका खेत ठीक चल रहा है तब तो कोई घबराने की बात है ही नहीं किसान भाइयों। और क्वेश्चन तब उठता है, दिक्कत तब आती है कि हमने यह सब उपलब्ध करा दी है और हमने सूक्ष्म पोषक तत्व, देखिए मैंने कई बार बताया कि सूक्ष्म पोषक तत्व गन्ने में बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें कि एनपीके के अलावा जो है देखिए आयरन है, जिंक है, इसके अलावा मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बोरॉन है, इसके अलावा सल्फर, मोलिब्डेनम। ये 5-6 तत्व ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई आपने यदि बुआई पर दी है या फिर किसान साथियों आपने जो है अब जब आप देने का अब नंबर आया है तो कोई ना कोई अच्छी कंपनी का जिसमें ये सारे पोषक तत्व हों वो उसको उपलब्ध होना चाहिए, आवश्यक है। लेकिन दिक्कत क्या आती है किसान भाइयों, मेरे पास कई सारे मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि हमने ये सारे चीज़ पहले से भी बो रखे हैं, पहले से भी दे रखे हैं, लेकिन उसके बाद में जैसे ही हमारा जो गन्ना है जम के आता है तो वो पीला पड़ रहा है, बहुत अच्छा विकास नहीं हो रहा है। हाँ, तो इसको जो है थोड़ी घबराने की बात तो है कि भाई हमने तो सारे काम कर लिए, उसके बाद भी बावजूद भी ठीक चल रहा है तो हम उसमें क्या डालें। तो जब कुछ चीज़ खराब चल रही है और उसमें क्या चीज़ डालें कि बीच में जो है बहुत ही मुख्य बात जो है मैं उस टॉपिक पे आज बात करूंगा इस वीडियो में मैं, क्योंकि हमेशा वीडियो थोड़ा जानकारी के मैं देना चाहता हूं। तो किसान भाइयों, जाहिर सी बात है कि समय लंबा हो जाता है, निकल जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं इस वीडियो में आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि कोई भी सामान, बेशक मैं आपको जो है गन्ने में डलने वाले विभिन्न विभिन्न उत्पाद जो हमारे फायदे के लिए होते हैं उन सब की जानकारी धीरे धीरे जल्दी जल्दी, बल्कि किसान भाइयों जल्दी देने का प्रयास करता रहूँगा, करूँगा। लेकिन कोई भी चीज़ गन्ने में डालने से पहले अगर आपके खेत में गड़बड़ है तो आप यह जरूर जान लीजिए कि हमने सारी चीज़ समय पर उपलब्ध करा दी तो गन्ने में क्या बात आई होगी। देखिए, हमें अपनी अकल दिमाग लगाना है, दिखावे पर नहीं जाना है, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे खेत में गड़बड़ है। जो हमारे खेत में मुख्य गड़बड़ होती है उस पर डिस्कस करता हूँ। देखिए, जैसे ही आप अपना गन्ना हमेशा इस क्रम को अपनाएंगे, मैं इस वाले वीडियो में बात करना चाह रहा हूँ जो बोया हुआ गन्ना है, पेड़ी वाले में अलग में बात करूँगा। तो किसान भाइयों, जैसे कि हमने अपना गन्ना बो दिया और गन्ना बोने के बाद जमाया है और उसके बाद जो है हम पहला पानी दिया, पहले पानी देने के बाद जाहिर सी बात है खरपतवार खेत में उग जाएंगे। तो यही चक्र हमें अपने खेतों में हमेशा अपनाना है। और ये चक्र जैसे हमने की बात की थी कि 30 दिन में बोए हुए गन्ने में 60 दिन पे और 90 दिन पे हम खाद देंगे उसको, जिसमें उसको क्योंकि वो वेजिटेटिव ग्रोथ है, कल्ले निकालने की, ऐसे में यूरिया की कमी नहीं होनी चाहिए। तो 25-30 किलो का यूरिया और इसके साथ साथ में 25 किलो का पोटाश एकड़ का हम उसको देंगे ही देंगे। आप किसान भाई पूछते हैं कि इसके साथ क्या क्या दें। देखिए, हम वो देंगे, उससे पहले हमें क्या करना है कि पानी देते ही जो खरपतवार हमारे उगाएंगे, तो हमेशा किसान भाइयों कोशिश ये करनी है कि कम से कम फसल की अवधि में जो है अगर हम 3 बार जो है, चाहे वो हाथ से निराई गुड़ाई के माध्यम से करें या फिर हम जो है जैसे मैंने जिक्र किया था पिछली वीडियो में जो केमिकल्स हैं, रसायन है,
उनसे हम उनको खाद देने से पहले अपने खेत को खरपतवार मुक्त करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। नहीं तो दिक्कत क्या होगी, जो हम भी राशन पानी देंगे हमारे खेत में नहीं लगने वाला है, चाहे कितना ही महंगा उत्पाद दे दीजिए वो लग जाएगा खरपतवारों को, तो उसको साफ करना है। उसके बाद किसान भाइयों, कम से कम ये आप सबसे ज़रूरी 10% में सब चीज़ें हैं हमारे खेत में खरपतवार नियंत्रण। और दूसरा, कम से कम 3 बार अगर ये जो हमारी है जुताई नहीं हुई है तो कल्ले निकलना, कल्ले का मोटाई बढ़ाना, इसके अलावा गन्ने की लंबाई बढ़ना, गन्ने की शुगर मात्रा नहीं हो पाएगी। अपना पैसा इधर खर्च कीजिए डालने से ज़्यादा, क्योंकि आपने जो कुछ भी डाल रखा है वो तो गन्ने को मिल ही नहीं पा रहा है, तो वो मिलेगा कैसे। एक बार पानी दिया, पहली बात किसान भाइयों। सेकंड स्टेज, दूसरा चरण क्या है, अपना खरपतवार मुक्त खेत करें, चाहे दवाई से, चाहे आप लेबर मिल जाते हैं या खुद कर पाते हैं तो उससे। फिर आपने खाद दी, खुदाई जुताई की, जिससे कि उसकी जो कोमल जड़ें डेवलप हो रही है उसको मिली, तो निश्चित तौर पर आपका खेत अपने आप ही बढ़ेगा, अपने आप ही सारी कमी के लक्षण दूर होंगे। और अगर तब भी नहीं होते हैं और आपने ये काम कर रखा है तो फिर आप उत्पाद उसमें कारण के अनुसार निवारण कर पाएंगे। देखिए, अगर फिर उस केस में क्या होता है, उस केस में ये होता है किसान भाइयों की फिर काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम देखी जाने की, जैसे कि मैंने अभी तक आपको पोटेशियम की, फास्फोरस की, जिंक की, आयरन की कमी के लक्षण बताए, तो कहीं ना कहीं आप इसको पहचानने का प्रयास करें। क्या है, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सबसे आसान है। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों के गाढ़ बांध लीजिए कि हमेशा जो है जो पौधा है उसकी पुरानी पत्तियों से शुरू होंगे। तो ऐसे हालातों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश में जो है जो पुरानी पत्तियों पर कुछ धब्बे हैं या कुछ सूखा या फिर कुछ इस तरह का जो पीलापन आना शुरू हो जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की कमी जो है उसके लक्षण है। अगर हमने दिए ही नहीं तो फिर गलती हमारी है, अगर दे भी दिए और तब भी किसान भाइयों सुधार नहीं हो रहा है, तो ऐसे हालात में हमें क्या करना है, हमें देर ना करते हुए जो स्प्रे वाली जो तत्व हैं उन पे आ जाना चाहिए। और अगर सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं दिए हैं तो यकीन मानिए, मैग्नीशियम सल्फेट जो आता है, मैग्नीशियम एक तत्व ऐसा है, अगर आपने चाहिए तो बहुत कम, अगर आपने नहीं दिया है तो क्या करता है वो, उसकी कमी से फास्फोरस भी पौधे को नहीं मिल पाती, क्योंकि वो फास्फोरस को पौधे को उपलब्ध कराता है, फास्फोरस को ले जाता है। हरित लवक, क्लोरोफिल जो है फसल में बनाने का काम मैग्नीशियम का है किसान भाइयों। हरा रंग रखने का काम मैग्नीशियम का है। चीनी की मात्रा गन्ने का ट्रांसफ़र करने में ले जाने का काम भी उसका है। तो अगर आपने मैग्नीशियम नहीं डाला है तो आपको एक मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि रीस का मैगमिक्स नाम से आता है, 1 kg का पैकेट आता है, लगभग 60-70 रुपये किलो आपको आसानी से मिल जाएगा। एरीज का आप उपयोग करें, यारा का उपयोग करें, मल्टीप्लेक्स का, अच्छी कंपनियों का उपयोग करें। अगर आपने सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं डाले हैं तो फिर आपको कुछ ऐसे उत्पाद डालने चाहिए जिसमें सारे ही मात्रा में, कुछ कुछ थोड़े थोड़े मात्रा में सब उपलब्ध हो। तो जब ये पड़ जाएंगे तो कुल मिला करके हम ये देख लें कि कहीं पोषक तत्वों की कोई कमी के लक्षण तो नहीं है। पहला काम ये देखना है, लेकिन वो भी कब देखना है, अपने खरपतवार खत्म करके और उसके बाद जो है खुदाई करके, जिससे कि ठीक ठाक जड़ों का विकास हो, भूमि जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाए और जो जड़ें राशन हो रहा है वो किसान भाइयों खींचने लगे, तब हम कोई दूसरा काम करेंगे। अगली वीडियो में कुछ ऐसे उत्पाद बताऊंगा जो आपके खेत के लिए लाभकारी हो सकते हैं।